बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। पहले तो ये देख लेते कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर इस टाइप का फंक्शन है जिसमें एक्स वाई मिक्सअप हुए हुए हैं तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और अब तक जितने भी हमने फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए वो थे एक्सप्लिसिट फॉर्म पे। आपने नोट किया होगा इस तरफ होता है वाई इक्वल्स टू, इस तरफ कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो हमने जितने भी अब तक फंक्शंस किए हैं जिनके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए वो थे एक्सप्लिसिट फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। यह हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह जो भी फंक्शन हो, साइन कॉस टेंजेंट या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक अलजेब्राइक, तो हम उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि एक्स और वाई मिक्सअप हुए हुए होंगे और आपने उनमें से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को आपने निकालना है। तो उसकी हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब देखिए यहाँ पे अलग से वाई नहीं दिया हुआ, ये नहीं लिखा हुआ वाई इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई उसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, मिक्सअप हुआ हुआ है। तो इस टाइप की फॉर्म को हम कहते हैं ये है इम्प्लिसिट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है साइन एक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे भी वही सेम कि यहाँ पे y अलग से नहीं दिया हुआ, y x पे डिपेंड करने वाली ये वाली फॉर्म नहीं बनी हुई। तो जब ऐसी फॉर्म ना हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। और उसके हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ पे मैंने दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस की भी एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे y है और इस तरफ सिर्फ x का फंक्शन है। यहाँ पे डेरिवेटिव लेना आसान है, आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, सिंपल। लेकिन जब इम्प्लिसिट आपके पास फंक्शन हो उनकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करनी है इस पे आते हैं। अब ये जो पहली एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो सिंपल पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी ओवर डी एक्स आपने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स, फंक्शन वैसे का वैसे। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने वही किया कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का और डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे वैसे का वैसे रहने दिया, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया। चलिए जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, तो 2x आ गया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वही पावर रूल लगाएंगे, 2 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस, तो 2y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी कि यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव ले रहे थे, यहाँ पे y का ले रहे हैं। जब y का ले रहे हैं तो y का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि x के अलावा की टर्म है ना। यहाँ पे देखिए जो पावर है वो y के ऊपर है, तो आपको y का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज़ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और 25 की कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब क्या करना है कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये साथ जितनी भी चीज़ें इनको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये 2x को उठा के उस तरफ लेके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी आपके पास बच गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये 2y को भी हटाना है, 2y इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उस तरफ वो जाके हो जाएगा डिवाइड। ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स ओवर वाई इसका आंसर आ गया। आपने क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। एक्स है तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, वाई है तो वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेने के बाद आपको वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद उसमें से डी वाई ओवर डी एक्स को आपने निकाल लेना, बाकी टर्म्स को उस साइड पर ले जाना है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया। ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये थी इम्प्लिसिट फॉर्म। इसे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज करके भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो मेथड 2 भी यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी, ताकि सिर्फ y पे फंक्शन आ जाए, यानी एक्सप्लिसिट फॉर्म बन जाए। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया। अब हम कर लेते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट, क्योंकि एक्सप्लिसिट फॉर्म बन गई और एक्सप्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आपको आता है। यहाँ पे हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट था, मैंने इसे पावर में लिख दिया ताकि हम पावर रूल लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। अब ये क्या होगा, ये पावर जो है 1/2, ये आगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, पावर में से 1 माइनस, और फिर दोबारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स से डिफरेंट है।
अब ये आ गया 1/2 -1 इज़ -1/2, नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। और 25 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे 25 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, -2, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो, चले वो अभी मैंने नहीं किए, चले इसको इकट्ठा कर दिया, -2x और ये 2। अब ये देखिए ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल है, y के, तो मैंने यहाँ पे y लिख दी, ये 2 से कैंसिल हो गया, -x/y आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी मेथड लगाए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ ऐसे आपके पास फंक्शंस आते हैं इम्प्लिसिट कि आप उनके एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं बना सकते। ये वाला ऐसा फंक्शन था कि इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बन सकती थी, इसलिए पहले मैंने इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाई, फिर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। दोनों मेथड से किए, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जिसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं बना सकते आप, जैसे कि अगली एग्जांपल मैंने की है, ये है साइन xy + 1 = 0। अब देखिए जो आपके पास y है वो साइन के आर्ग्यूमेंट टर्म में, साइन के एंगल में आ रहे हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए मजबूरन हमें इस पर इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं बन सकती। तो साइन xy + 1 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, 0 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। साइन xy का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो एंगल है उसको वैसे का वैसे लिख देते, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके। हर बार हम ऐसे ही करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख देते, जो भी एंगल है उसको लिखने के बाद दोबारा उसका डेरिवेटिव ले लेते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किए, साइन का डेरिवेटिव कॉस xy वैसे का वैसे, फिर xy का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और उस तरफ 0 था, 0 का डेरिवेटिव भी 0 था। cos xy वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए आपने डेरिवेटिव लेना है x और y का, दोनों के दरमियान भी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई। पहला फंक्शन x वैसे ही, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, प्लस y वैसे ही और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये वाली जो cos xy ये दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos xy इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x cos xy dy/dx, और y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y cos xy हो गया, ठीक है। फिर वही बात कि हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो पहले तो ये जो टर्म ऐड हो रही है इसे उस तरफ ले जाके ये माइनस हो जाएगी, उस तरफ जाके यहाँ पे एडिशन थी वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके साथ वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है dy/dx के साथ, उस तरफ जाके वो हो जाएगी डिवाइड, तो ये cos xy से कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -y/x। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आप एक्सप्लिसिट फॉर्म बना सकते हैं, अगर आप एक्सप्लिसिट फॉर्म बना के करना चाहते हैं क्वेश्चंस को तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल जैसे हम देखिए इसमें आप एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे कि इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से ही करेंगे, आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, हर टर्म की नेचर देखेंगे कि इसमें एक्स वाई आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉज है तो कॉज का पहले डेरिवेटिव साइड का, इस तरीके से आपने उसके रूल्स जो डेरिवेटिव के वो अप्लाई करके dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। एक और एग्जांपल की हुई है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसमें से वैल्यूज़ को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक और एग्जांपल है, वो कह रहे हैं फाइंड dy/dx है dx/dy, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने पहले हम dy/dx फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए ये भी यहाँ पे भी आप इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि जो आपके पास y फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, तो वहाँ से निकालना उसको मुश्किल है, इसलिए हम ना इस पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करेंगे। बहरहाल मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी, ठीक है। e⁻x y का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है कि वो वैसे का वैसे आ जाता है, तो e⁻x y x² वैसे का वैसे आ गया, और फिर हमने उसकी पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे साइन कॉस का करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, फिर एंगल वैसे लिखते हैं, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद होता है, उसको वैसे ही लिख दिया, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव। उस तरफ क्या किया कि 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1, फिर ये वाला भी 2 वैसे ही, और y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर वही बात कि ये x² जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। e⁻x y वैसे ही, इस पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x² वैसे ही, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y वैसे ही, और x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक हो गया। यहाँ पे वो मैंने 2 1 को मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया, ठीक हो गया। ये वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी तो पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x² e⁻x² dy/dx। अच्छा गड़बड़ हो गई है इधर, ओहो, अच्छा यहाँ पे ना मैंने क्या मिस्टेक कर दी है कि e⁻x y को इस टर्म से नहीं मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर ये आगे से गलत हो गया, ठीक है। तो
अच्छा, आप लोग ना इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर ये वाली टर्म को इस तरफ ले आके और वहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल मेथड मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है, आगे से इसकी करेक्शन जो है वो आप कर लीजिएगा। मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने ये वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया, हालांकि ब्रैकेट थी, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चले जी, ये थी 3 एग्जांपल्स। इसके बाद है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये है 10 है। आप लोगों ने ये करके मुझे पीडीएफ फाइल भेज दे रही है वीकेंड पे, मैं आपको चेक कर लूँगी। और मिड तक का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया हमारा। हमने क्या किया कि हमने 2 चैप्टर्स किए। पहले चैप्टर में हमने किया था फंक्शंस और डोमेन रेंज उसकी, और फिर हमने उनकी टाइप्स की थी इन टू, ऑन टू, वन टू वन और बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये वाली टाइप्स की थी। लिमिट हमने फाइंड आउट की है फंक्शंस की। फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव के टॉपिक पे आए थे। डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड किया। फिर उसके बाद हम मेथड इनक्रीज करते पावर रूल किया, कांस्टेंट का कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तब क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। ये रूल्स किए हैं। और कौन कौन से फंक्शन किए, अलजेब्राइक फंक्शन किए यानी एक्स के और एक्स क्यूब वाले किए। और फिर हमने अलजेब्राइक के बाद हमने एक्सपोनेंशियल किया, लॉगरिथमिक फंक्शन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए, और आज हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। इसमें से अगर कोई बात आज के लेक्चर में से समझ नहीं आई तो लाइव सेशन में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपने जो एग्जाम्पल 3 है उसे करेक्ट कर लेना है, और जब लाइव सेशन होगा मैं आप लोगों से पूछ लूँगी कि कैसे करेक्ट किया आपने, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर लाइव सेशन में आपसे बात